दोस्तों, एक युवा लड़की होती है। वह लड़की मरना चाहती है और फिर एक दिन वह मर भी जाती है, लेकिन वह जिंदा है। बिल्कुल अजीब लग रहा होगा आपको ये सुनकर, यह जानकर कि कोई लड़की कैसे मर सकती है और फिर वो कैसे जिंदा हो सकती है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी मर्डर मिस्ट्री होती है जो कि जर्मन देश की है। यहाँ से कोसों दूर एक देश है जर्मनी। जर्मनी देश में जब ये डोपलगैंगर नाम से प्रसिद्ध हुई यह मर्डर मिस्ट्री, तो हर कोई दंग रह गया कि एक लड़की है जो कि मर जाती है, उसका कत्ल होता है और वह भी बहुत भयंकर। यानी कि उस लड़की के चेहरे पर और उसके सीने में करीब 50 बार चाकू से हमला किया जाता है। उस लड़की की हो जाती मौत। दोस्तों, जब पुलिस इस मामले में छानबीन करती है तो पुलिस को मिलता है कुछ और ही। यानी कि जो मरने वाली लड़की है वह लड़की सिर्फ नाम की मरी है, लेकिन शरीर किसी और का मरा है। यहाँ पर जब पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री में आगे जाके खोजबीन करती है तो पुलिस खुद भी हैरान रह जाती है कि मात्र 25 साल की लड़की कितना भयंकर और भयानक तरीके से यह साजिश रच रही है, जिस साजिश के तहत उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। दोस्तों, आप भी यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक 25 साल की लड़की इतने भयंकर हत्याकांड को कैसे अंजाम दे सकती है। और दोस्तों, पुलिस ने उसके साथ उसके बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार किया था, तब जाकर पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर पाई कि आखिर इस लड़की ने ये डोपलगैंगर नाम के इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का बेहद ही हैरान करने वाला ये मामला हमारे भारत देश से नहीं, विदेश से आया है। यहाँ इस देश का नाम होता है जर्मनी। जर्मनी के म्यूनिख जो शहर है, उस शहर में एक BMW की गाड़ी मिलती है लावारिस स्थिति में, और उस गाड़ी के अंदर एक युवती की लाश होती है। दोस्तों, जब पुलिस के पास इस प्रकार की जानकारी मिलती है तो पुलिस अब उस गाड़ी में से उस लाश को बरामद करती है, और फिर जब उस गाड़ी के नंबर के बारे में जांच करी जाती है, जांचा जाता है, तो पता चलता है कि यह जो लड़की है, इस लड़की जिसका मर्डर हुआ है, उस लड़की का नाम शहरबान के है। दोस्तों, पुलिस अब शहरबान के घर में जाती है और वहाँ लोगों से और उसके परिवार से पूछताछ करती है। तो यहाँ सभी लोग हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि आखिर इस लड़की की किसने हत्या कर दी है। ये लड़की तो बाजार गई थी शॉपिंग करने के लिए। दोस्तों, यहाँ जब पुलिस और भी ज़्यादा खोजबीन करती है तो पता चला है कि अक्सर जो शहरबान है उसके घर में तेज लड़ाई की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। कई बार उसकी चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है, लेकिन वह चिल्ला क्यों रही है किसी ने यह जांचने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी थी। फिर आखिर शहरबान की हत्या किसने कर दी, क्योंकि उसके शव को देखने पर और उसके पोस्टमार्टम करने पर पता चला कि उस लड़की के चेहरे पर और सीने पर करीब 85 बार चाकू गोदा गया। दोस्तों, अब सभी लोग सोच रहे हैं कि शहरबान की हत्या हो गई है और शहरबान इस दुनिया में अब नहीं रही है। दोस्तों, लेकिन पुलिस के पास एक बहुत बड़ी गुत्थी होती है, एक बड़ी पहेली बन जाती है जब उस पोस्टमार्टम की दूसरी रिपोर्ट भी आती है। उस रिपोर्ट के अनुसार जब उस लाश का DNA किया जाता है तो वह शहरबान के परिवार में से किसी भी व्यक्ति से नहीं मैच करता है। यानी कि उस लड़की का जो DNA है वह DNA किसी भी उसके परिवार से मैच नहीं कर रहा है। दोस्तों, या तो उस लड़की को ही बदल दिया गया है या फिर मामला कुछ और है। पुलिस भी दंग रह जाती है, क्योंकि अब जब शहरबान का DNA मैच ही नहीं हो रहा है उसके परिवार से, तो पुलिस अब कैसे घोषित करे कि यह जो लड़की है यह लड़की खुद शहरबान है। दोस्तों, पुलिस इस पहेली में उलझ कर रह जाती है और ये ऐसा ब्लाइंड मर्डर केस बन जाता है जिसको
अब जो समाचार पत्र हैं वह नाम देते हैं डोपलगैंगर मर्डर मिस्ट्री। इसका मतलब होता है बिल्कुल कार्बन कॉपी मर्डर। दोस्तों, एक लड़की की हत्या हुई है और वह लड़की वह खुद नहीं है, यानी कि उस लड़की का डीएनए मैच नहीं हो रहा है। आखिर वह लड़की कहां पर लापता हो गई है? पुलिस अब हर जगह पर खोजबीन कर रही है और इसी खोजबीन और पूछताछ के दौरान पता चलता है पुलिस को कि शेरबान सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी और यहाँ पर पुलिस के पास जानकारी मिलती है कि एक शकीर नाम का उसका बॉयफ्रेंड भी है। वह अक्सर सोशल मीडिया पर उसके साथ बहुत सारी चैट और फोटोग्राफ में मौजूद है। अब पुलिस उस शकीर के बारे में जानकारी और पूछताछ करने में जुटी हुई है। साथ ही साथ पुलिस अब इस बात की भी खोजबीन कर रही है कि आखिर शेरबान के फोटोग्राफ्स के मुताबिक ऐसी दूसरी कौन लड़की हो सकती है, क्योंकि जिस लड़की का वह जो सब मिला है वह सब बिल्कुल हूबहू शेरबान जैसा लगता है। आखिर शेरबान जैसी, शेरबान की उम्र के बराबर और बिल्कुल स्ट्रेट बालों वाली वह लड़की कौन है? और पुलिस अब इसी प्रकार से और भी आगे खोजबीन कर रही होती है। दोस्तों, पुलिस को एक और अहम जानकारी मिलती है कि उस जहां पर वह गाड़ी बरामद हुई थी, उस गाड़ी की बरामदगी वाली जगह से करीब 100 किलोमीटर दूर खदीजा ओ नाम की एक लड़की है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने का कार्य करती है और वह ब्यूटी ब्लॉग भी बनाती है। उसी ब्लॉग के चलते वह बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहती है। उसके परिवार ने पुलिस के पास इस बारे में जानकारी दी है कि वह लड़की भी अब लापता हो गई है। पुलिस अब छानबीन करने के लिए उस ब्यूटी ब्लॉगर खदीजा ओ के घर पर जाती है और फिर वहां से पूछताछ कर रही होती है। तो पता चलता है कि करीब 8 दिन पहले एक लड़की जिसका नाम खदीजा ओ है, वह कुछ अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी देने के लिए एक म्यूनिख नामक जो शहर है वहां पर गई हुई थी और फिर वह लड़की वहां से लौटी ही नहीं है। वह लड़की कहां पर गई है? हम लोगों ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक पुलिस भी कोई जानकारी नहीं जुटा पाई है कि खदीजा कहां पर गई है। पुलिस अब शेरबान के बॉयफ्रेंड शकीर को गिरफ्तार कर चुकी होती है और पुलिस अब शकीर से जानकारी पाना चाहती है कि आखिर जो लड़की है शेरबान वह कहां पर है। तो दोस्तों, शकीर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब पुलिस उस शेरबान को भी गिरफ्तार कर लाती है। दोस्तों, शेरबान जो कि अपने ही शहर में एक ऐसी अनजान जगह पर छुपी हुई थी जहां से वह बाहर आना जाना उसने बिल्कुल ही बंद कर दिया था। दोस्तों, अब पुलिस जैसे ही शेरबान को गिरफ्तार करके अपने पास लाती है और फिर उससे पूछताछ करती है तो एक अनोखी जो जानकारी है वह सामने आती है। आप लोग भी यह जानकर दंग रह जाएंगे कि शेरबान ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसको जानकर आपको लगेगा कि वाकई में यह एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री है। जब पुलिस शेरबान को गिरफ्तार करके अपने पास लाई और शेरबान से पूछताछ कर रही होती है तो शेरबान बता रही होती है कि वह अपने घर में होने वाले जो झगड़े हैं, रोजाना की किचकिच है, जिसके दौरान उसको कई बार पिटना भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी चिल्लाने की आवाज़ें पड़ोसियों तक पहुंच जाती है। वह इस तनाव की ज़िंदगी में रहकर बिल्कुल परेशान हो रही थी और उसको लग रहा था कि वह घुट घुट कर मर जाएगी। साथ ही साथ वह यह भी कह रही थी कि अक्सर उसके परिवारजन उसके बॉयफ्रेंड शकीर को लेकर भी बहुत ज़्यादा तंग किया करते हैं। वो लोग कहते हैं कि शकीर एक अच्छा लड़का नहीं है और इसी प्रकार से उस शेरबान के जो प्रेम संबंध हैं शकीर के साथ वो भी गिरते ही जा रहे थे। यानी कि अब शेरबान और शकीर का प्रेम संबंध भी उस तनाव से नहीं बच पा रहा था और अब जो शेरबान है वह अपने घर में घुट घुट कर जी रही थी। उसको घर से बाहर निकलना भी बिल्कुल पसंद नहीं होता है। दोस्तों, शेरबान अब अपने बॉयफ्रेंड शकीर को एक बात बताती हुए कहती है कि वह रोज़ रोज़ के होने वाले पारिवारिक झगड़े से बहुत ज़्यादा तनाव में है और वह ऐसे जिंदा नहीं रह पाएगी। उसको सुख की ज़िंदगी जीनी है, आखिर वह अपने जीवन में सुख कब ढूंढ पाएगी, इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती रहती थी शेरबान। और इसी बारे में जब वह शकीर से बात करती है तो शकीर कहता है कि मैं क्या करूं, तुम मुझे बताओ,
यहाँ पर शेरवान कहती है कि इस रोज़ रोज़ के झगड़े से हमारा और तुम्हारा जो प्रेम संबंध है वह भी मात खा रहा है। इस प्रकार से छुप छुप के जीने से हमें मर ही जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सखीर कहता है कि कोई बात नहीं भाई, यदि तुम्हें मरना ही है तो फिर तुम मर जाओ, लेकिन तुम ऐसे मत मरना। वह सखीर अब एक युक्ति सुझाता है उस लड़की शेरवान को, और दोस्तों शेरवान उस युक्ति को सुनकर अब वह अपने सोशल मीडिया पर एक नया प्रोफाइल क्रिएट करती है, और वह जो प्रोफाइल होता है वह बिल्कुल झूठा यानी कि फेक होता है, और वहाँ पर वह अपने जैसी ही एक लड़की ढूंढ रही होती है। वहाँ पर वह फ़ोटो भी शेयर किया करती है, और उन्हीं फ़ोटो के मुताबिक वह ढूंढ रही होती है कि कोई लड़की मिले जो उसकी तरह दिखती हो, उसके तरह उसके बाल हों, और वह उसकी चेहरे का और बालों का रंग भी एक जैसा ही हो। दोस्तों दोस्तों शेरवान को एक लड़की भी मिल जाती है। वह लड़की होती है खदीजा ओ, यानी कि ये दोनों लड़कियां हूबहू शक्ल से शक्ल और चेहरे से चेहरा भी मिलता है, शरीर से शरीर मिलता है, और उनके बालों का जो कट है यानी कि स्ट्रेट बाल जो हैं वो भी मिलते हैं। अब शेरवान ने जो झूठा प्रोफाइल बनाया था इंस्टाग्राम पे, उसी के मुताबिक खदीजा ओ से वह अब दोस्ती कर लेती है, और फिर उससे वह कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट मंगाती है। दोस्तों 6 मई 2022 को अब जो खदीजा है वह उन ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर आती है शेरवान के पास, उसके एक बताई गई जगह पर। उस जगह पर सखीर और शेरवान अपनी गाड़ी लेकर इंतजार कर रहे होते हैं खदीजा ओ का। खदीजा ओ अब आकर उनकी गाड़ी में बैठ जाती है, और फिर वो उन प्रोडक्ट को देने की बात कर रही होती है। तो यहाँ पर सखीर कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, कोई बात नहीं, हम लोग अभी घूमने चलते हैं। और सखीर अब गाड़ी चला रहा होता है, और वह गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले जाता है उन दोनों की सोची समझी साजिश के मुताबिक। दोस्तों अब जो सखीर होता है, सखीर अपनी गाड़ी में रखा एक जो बेसबॉल का बल्ला होता है उसको उठाता है और सीधा दे मारता है उस लड़की खदीजा ओ के सर में। उसको लगते ही खदीजा ओ नाम की जो लड़की है, यह जो ब्यूटी ब्लॉगर है, यह हो जाती है बेहोश। बेहोश होने पर अब जो शेरवान और जो सखीर है उस लड़की के कपड़ों को उतारते हैं, और शेरवान अपने कपड़ों को पहना देती है उस लड़की खदीजा ओ को। और फिर सखीर एक जो तेज़ धारदार वाला चाकू लेकर आता है, और फिर उस चाकू से उस खदीजा के चेहरे पर और सीने पर लगभग 50 वार करता है, और 50 वार मारने के बाद वो लोग अब उस खदीजा ओ के शव को उसी गाड़ी में छोड़कर लापता हो जाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि पुलिस अब उस जगह पर जाती है और उस लाश और गाड़ी को बरामद करते हुए शेरवान के घर में पहुंचती है और कहती है कि तुम्हारी लड़की मारी गई है। तो यहाँ पर शेरवान के पूरा परिवार दंग रह जाता है यह जानकर कि उनकी बेटी का ऐसे किसने हत्या कर दी है। पुलिस अब अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए वह आगे बढ़ती है और उस लाश का पोस्टमार्टम भी कराती है। लेकिन जब पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस इस बात में निर्णय लेती है कि पुलिस अब इस बात का निर्णय लेने में सक्षम हो जाती है कि यह जो शव है यह शेरवान का नहीं किसी और लड़की का है। और जब उस लड़की के बारे में जाना जाता है खदीजा ओ के परिवार से, तो उनके परिवारजनों का जो डीएनए टेस्ट है वह मैच भी कराया जाता है। खदीजा ओ का जो डीएनए वह मैच हो जाता है उसके परिवार से। तब जाकर पुलिस ये सुनिश्चित कर पाई कि ये मरने वाली जो लड़की है ये खदीजा ही होती है। यानी कि शेरवान ने अपने रोजाना होने वाले झगड़े, अपने तनाव से परेशान आकर एक इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया जिसके तहत उसने अपने जैसे दिखने वाली ही एक लड़की को जान से मार दिया। दोस्तों बेहद ही हैरान करने वाली यह मर्डर मिस्ट्री है जिसको जर्मनी में नाम दिया गया था डोपलगैंगर मर्डर मिस्ट्री। बिल्कुल कार्बन कॉपी कट वाला मर्डर। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ
सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।